40 पहुंच गया था बीपी, हार्ट अटैक जैसा लगा। बिग बॉस 18 फेम श्रुतिका का खुलासा, कोविड-19 वैक्सीन के बाद बिगड़ गई थी तबीयत। कपड़ों को लेकर ट्रोल होने के बाद खुशी मुखर्जी ने पढ़ी हनुमान चालीसा। लोग बोले विक्टिम कार्ड खेल रही है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं छोड़ रही बबीता जी, बोली अफवाहें हमेशा सच नहीं होती। शेफाली जरीवाला और सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर बाबा रामदेव का विवादित बयान, बोले सॉफ्टवेयर ही गड़बड़ था और चेहरा पसंद नहीं आया फिर भी बना दिया हीरो। पहलाज नेलानी ने गोविंदा को कहा वहमी और इनसिक्योर। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखने जा रहे हैं। खबरों में आज काफ़ी कुछ है जो इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। साउथ इंडियन फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस श्रुतिका अर्जुन बिग बॉस 18 की कॉन्टेस्टेंट थीं। हाल ही में श्रुतिका पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट आबरा का डाबरा में शामिल हुई थीं। इस दौरान श्रुतिका ने बताया कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद उन्हें हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स हुए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीनेशन के अगले दिन वो बेहोश हो गई थीं। उनका बीपी 40 तक गिर गया था। श्रुतिका ने कहा 5-6 साल पहले जब मैं 30 साल की थी, 30 साल में कोई मरना नहीं चाहता है, कोविड में वैक्सीनेशन आया था, तब मैंने भी वैक्सीनेशन लिया था। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और सफरिंग काफ़ी कम थी। मैंने वर्स सफरिंग एक्सपीरियंस किया। पूरी रात अर्जुन मेरे साथ था। इनफैक्ट मैंने इतना सफ़र किया कि अर्जुन मेरी हर आधे घंटे में सांसें चेक कर रहा था कि सब ठीक है ना। अगले दिन सुबह मैं उठी और कोलैप्स हो गई। मेरा बीपी 40 था, मैं बेहोश थी। फिर मुझे पता ही नहीं चला कब लोग मेरे आसपास रोने लग गए। सब मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, श्रुतिका ने बताया कि उन्हें कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी हुए थे। एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। खुशी अपने बोल्ड कपड़ों की वजह से ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं। खुशी अजीबोगरीब कपड़े पहनकर मीडिया के सामने आकर पोज देती हैं, जिसकी वजह से कई बार ट्रोलिंग का सामना कर चुकी हैं। हाल ही में खुशी सिर्फ कुर्ता पहनकर सड़क पर निकली थीं तो पैपराजी ने उन्हें खरी खोटी सुना दी थी। इसके बाद खुशी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो हनुमान चालीसा पढ़ती नजर आ रही हैं। खुशी का ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। खुशी के सिर्फ कुर्ता पहनकर आने पर पैपराजी नहीं बल्कि एक्ट्रेस फलक नाज भी भड़की थीं। उन्होंने खुशी को खुद से उर्फी जावेद से कंपेयर करने पर भी लताड़ा था। अब खुशी ने सूट पहनकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वीडियो शेयर किया है, जैसे कुछ लोग विक्टिम कार्ड कह रहे हैं। खुशी वीडियो में रेड कलर का सूट पहने नजर आ रही हैं। उन्होंने लिखा, सिर्फ इसीलिए कि मैं बोल्ड कपड़े पहनती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी संस्कृति भूल गई हूँ। मैं एक प्राउड बंगाली ब्राह्मण हूँ और मुझे पता है कि इस हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी लोग मुझे टारगेट करेंगे और मुझे ट्रोल किया जाएगा, लेकिन ये मेरे सभी सपोर्टर्स के लिए है। खुशी के वीडियो पर कई लोग उनका साथ दे रहे हैं तो कुछ ये कह रहे हैं कि वो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। एक ने लिखा अब तुम विक्टिम कार्ड खेल रही हो, दूसरे ने लिखा अपने आप को डिफेंड कर रही हो, एक ने लिखा मैडम कम से कम सिर तो ढक लेती, इतना भी नहीं पता आपको। दोस्तों, पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने शो छोड़ दिया है। लेकिन अब मुनमुन दत्ता ने खुद इन खबरों पर रिएक्शन दिया और उन्हें खारिज कर दिया है। मुनमुन दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो शो की शूटिंग करते दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा अफवाहें हमेशा सच नहीं होती। मुनमुन दत्ता की इस पोस्ट पर उनके फैंस भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा हम हर साल ऐसी अफवाहें सुनते हैं। दूसरे ने कहा जलने वाले भाग गए और मुनमुन जी वापस आ गई हैं। तीसरे ने कहा बबीता जी आखिरकार वापस आ ही गई। हालांकि असित मोदी ने भी इस मामले में अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा था आपको मालूम है कि आज का सोशल मीडिया कैसा है। सोशल मीडिया इतना नेगेटिव हो चुका है कि आपको पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा एकदम पॉजिटिव शो है, फैमिली शो है, खुशियां देता है, तो उसके बारे में तो लोगों को पॉजिटिव सोच रखनी ही चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी छोटी मोटी बात लेकर कोई भी अफवाह फैला दो, कुछ भी अनचाही बात करो, ये अच्छी बात नहीं। योग गुरु बाबा रामदेव ने हाल ही में अपने बेबाक अंदाज में देश के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बात की। बाबा रामदेव ने शेफाली जरीवाला मौत मामले पर बात करते हुए कहा कि उपवास एक साइंस है, पानी के बिना उपवास भी संभव है, बशर्ते एक दिन पहले फलाहार कर लें, मिर्च मसाला न खाएं वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगा।
युवाओं को चाहिए कि उपवास में वो होश में रहें, ज़्यादा उथल पुथल ना बचाएं। लाइफ एआई नहीं है, ये रियल है, सोच समझकर संतुलित जीवन जिएं। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मैं 50 साल से योगाभ्यास कर रहा हूं, न कभी अकेलापन, न खालीपन, न सूनापन। शरीर के साथ छेड़छाड़ मत करो, प्रकृति का विधान तोड़ोगे तो बीमार हो जाओगे। शेफाली के एंटी एजिंग ट्रीटमेंट पर बाबा रामदेव ने कहा कि बचपन के बाद जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा आना तय है। जवान दिखना और जवान बने रहना दोनों अलग विषय हैं। उन्होंने कहा हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं हैं उसकी एक आयु होती है, इसके साथ अगर सिंथेटिक छेड़छाड़ किया जाए तो शरीर में भी बाढ़, भूकंप जैसे उपद्रव सामने आते हैं। परिणाम स्वरूप हार्ट अटैक जैसे मामले सामने आते हैं। इसी इंटरव्यू में बाबा रामदेव ने सिद्धार्थ शुक्ला और शेफाली जरीवाला की मौत को सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी बता दिया, जिसके बाद लोगों ने बाबा रामदेव को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्म मेकर पहलाज निहलानी ने बताया कि उन्होंने गोविंदा को अपनी फिल्मों में काम दिया, मगर सफलता मिलने के बाद उनका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। पहलाज निहलानी ने साल 1986 में गोविंदा को फिल्म इल्जाम से लॉन्च किया था। पहलाज निहलानी ने बताया कि जब गोविंदा के पास काम नहीं था तब उन्होंने उन्हें शोला और शबनम और आंखें जैसी फिल्मों में लिया। लर्न फ्रॉम द लेजेंड इस पॉडकास्ट में बात करते हुए पहलाज निहलानी ने कहा कि मैंने गोविंदा के साथ 4 फिल्में की। मैं आंधी तूफान के बाद एक नई फिल्म शुरू कर रहा था। मैं फिर से मिथुन चक्रवर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा को लेना चाहता था, लेकिन मिथुन का शेड्यूल नहीं मिल पाया, तभी गोविंदा का नाम सामने आया। उन्होंने आगे बताया कि मैंने पहली बार गोविंदा की तस्वीरें देखी तो मुझे उनका चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन अगले दिन वो अपनी डांस की वीडियो कैसेट लेकर आए। उस समय माइकल जैक्सन की वजह से ब्रेक डांस बहुत पॉपुलर था। मैंने गोविंदा से उनकी खूबियों के बारे में पूछा। चेहरा तो पसंद नहीं आया था, लेकिन डांस, एक्शन और टैलेंट देखकर मैंने उन्हें कास्ट कर लिया। मेरी फिल्म में बहुत सारा एक्शन था, इसलिए मैंने उन्हें कहा एक दिन में जवाब दे दूंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या गोविंदा के बारे में घमंडी होने की बातें सच थीं, तो पहलाज निहलानी बोले गोविंदा हमेशा इनसिक्योर थे। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा बहुत बड़े हीरो थे, महबूब खान के ज़माने के। वो प्रोड्यूसर भी थे, लेकिन उन्हें भारी नुकसान हुआ, बहुत दर्द उन्होंने झेला, बहुत कुछ उनके हाथ से निकल गया और गोविंदा को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। ये सारी चीज़ें उनके अंदर बैठ गईं, जिसके बाद गोविंदा का फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पर था। तो दोस्तों, ये वो टॉप 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखकर आप हमें बता सकते हैं कि आप आगे हमारे चैनल पर और किस तरह के वीडियोस देखना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको फिल्मों के रिव्यूज़, वेब सीरीज़ के रिव्यूज़, इसके अलावा और भी बॉलीवुड की कई सारी खबरें देखने को मिलती हैं। आप भी अपने सजेशन हमें भेज सकते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।